विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने विशेष शिक्षकों की भर्ती में हो रही देरी और अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि विशेष बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक विशेष शिक्षकों की भर्ती न होने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अभी तक विशेष शिक्षक भर्ती के लिए पद की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। भारतीय पुनर्वास परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना अनिवार्य है। विशेष शिक्षक अभ्यर्थी नरेश बिश्नोई ने जोधपुर हाई कोर्ट के एक पूर्व आदेश का हवाला देते हुए बताया कि कोर्ट ने विशेष शिक्षा के डिप्लोमा धारकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए और विशेष शिक्षा के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर भर्ती निकाली जाए, जिससे उन्हें आवेदन का अवसर मिल सके। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और RCI के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने की भी अपील की। मंत्री पटेल ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती आवश्यक है और इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे। इस अवसर पर विशेष शिक्षक अभ्यर्थी नरेश बिश्नोई, सुनील चौधरी, शुभराम गुर्जर, मान सिंह गुर्जर और अन्य दर्जनों अभ्यर्थी तथा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी क्रम में बांदीकुई विधायक बागचंद टाकड़ा को भी विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई। नमस्कार साथियों, आज विशेष शिक्षा के अंदर हमको एक भी पद देखने को नहीं मिला है और आज हम ये सोचकर बैठे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब भर्ती आ जाएगी। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट आंकड़े 0-0 हैं। तो हमको ज़मीनी स्तर पर उतरकर इस बात का संघर्ष भी करना पड़ेगा और विधायक, शिक्षा मंत्री, साथ में गवर्नमेंट आंकड़े भी हमको देने पड़ेंगे। अगर हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो उनके कानों तक सोए हुए जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचेगी। तो 100, 200, 500, 1000 पद आने की उम्मीदें हैं और आप सोच के बैठे हो कि DPC होगी, उसके बाद में कुछ पद बढ़ेंगे, बिगड़ेंगे, तो वो बाद की बातें हैं। लेकिन उससे पहले हमको सरकार तक इन बातों को पहुंचाना चाहिए कि विशेष बच्चे, विशेष शिक्षक जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पद निकालना बहुत ज़रूरी है। और जो भी CWSN के बच्चों के आंकड़े हैं उनको बढ़वाने का प्रयास करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनका पूरा डाटा मिलेगा, गवर्नमेंट साइट पर भी। और हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी ज्ञापन देने के लिए जाएंगे, मेरे अकेले के न जाने से क्या होगा, तो अकेले के न जाने से बहुत कुछ होगा। इसलिए संघर्ष करो, हर उपखंड, ब्लॉक और जिला स्तर पर ज्ञापन दो। जहाँ पर भी शिक्षा मंत्री या विधायक वगैरह कोई भी अगर कोई भी प्रोग्राम में जाता है तो उनको इन चीज़ों से अवगत कराओ, क्योंकि मंत्री जितने भी बड़े पदों पर बैठे हैं उनको पता नहीं है कि विशेष शिक्षक होता क्या है। अगर उनको अब जाकर कोई भी वहाँ पर युवा है जो भाई मिनिस्टर बैठा हो और उसको पता हो, तो वहाँ पे जाके आपको खुद को अवगत कराना पड़ेगा। ज़रूरत आपको है। और सामान्य शिक्षा की अगर वो इतनी कम भर्ती निकाल रहे हैं तो हमारी तो फिर हमको उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। तो हमको सबको मिलकर ये संगठन के साथ में और हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी 2, 5, 10, 15 बार शिक्षा मंत्री को, और वहाँ पे कार्यालय पर भी जाकर भी उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, ताकि दोबारा नोटिफिकेशन आए तो हमारे भी वहाँ पर पद जुड़ कर आ जाए। तो हम सबको मिलकर जो भी जहाँ पर भी ज्ञापन देना है तो हमको कम से कम 30, 35, 40 की संख्या में जाना चाहिए।